अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल किचन विद इराम आसिफ जी। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी और गोश्त की सब्ज़ी, तो वो भी एक बड़ी ही झटपट से और डिफरेंट से स्टाइल में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले यहाँ पे ना मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और ये मैंने लिया है बोनलेस बीफ लिया है। मैं प्रेशर कुकर में ऐड करी हूँ, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। और साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको मैंने रफली चॉप किया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास भर के पानी का। और फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है ताकि जितनी देर में हम स्पाइसेस डालें उतनी देर में जो है ना वो पानी गर्म हो जाए, तो बड़ी जल्दी से ना फिर इसको का प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, इसकी विसल स्टार्ट हो जाती है जी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून मैंने डाला है ग्रीन चिली पेस्ट। तो और इसके साथ ही थोड़े से और स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। तो चूँकि ये बीफ है ना और बीफ के साथ हम गोभी को ऐड कर रहे हैं, तो बीफ को गलने में ज़रा टाइम लगता है, तो पहले हम बीफ को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें भर के डाला है नमक का, और 1 टेबलस्पून ही भर के डाला है इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टेबलस्पून डाला है हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने धनिया पाउडर। बीफ को बनाना ना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसमें ना सारे स्पाइसेस इकट्ठे डाल दिए जाते हैं, और इकट्ठे डाल के तो बस उसको प्रेशर लगाओ और वो बहुत जल्दी गल जाता है। अच्छा, इसमें ना मैं नेशनल का कौरमा मसाला डाल रही हूँ, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इससे एक तो बीफ की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैं ये ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती, बस 1 टेबलस्पून ही इस्तेमाल करती हूँ मैं खानों में। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ये कौरमा मसाला भी डाल दिया है। और देखें यहीं पे ना पानी आप देख रहे हैं कि इसका ना उबलना शुरू हो गया। और यहाँ पे ये खड़े मसाले डालूँगी। इसमें एक बड़ी इलायची है, एक टुकड़ा दालचीनी, कुछ लौंग हैं, कुछ काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है। तो ये सारे जो है ना खड़े मसाले मैंने वो भी डाल दिए हैं, और इसमें मैं ऑयल भी डाल दूँगी। ठीक है, ऑयल जो है ना वो आप भुनाई के टाइम में दोबारा भी डाल सकते हैं, इसलिए पहले बहुत ज़्यादा मत डाला करें, तो देख के फिर डाल लिया करें। तो बस इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और पानी को बॉयल आ चुका है, इतनी देर में हमने स्पाइसेस डाले। तो देखा है ना झटपट तरीका। तो बस इसको हम लगाएंगे अब प्रेशर, और प्रेशर मैं लगाऊंगी 15 मिनट के लिए। आप देख लें कि कितनी देर में आपके यहाँ गोश्त गलता है, आप उतनी देर का प्रेशर लगा लें। तो जी ये देखें जी, 15 मिनट के बाद गोश्त गल चुका था, और मैंने इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी थी। तो भुनाई भी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना वो हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ऑयल निकल रहा है। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी गोभी ली है, और थोड़े से मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया, छोटा ही काटा है। और गोभी के भी मैंने बहुत बारीक बारीक नहीं उसको काटा, थोड़े बड़े बड़े से टुकड़े काटे हैं। अच्छा, मैंने ना कई वीडियोस में देखा है वो गोभी को ना बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कट किया जाता है या गला दिया जाता है, वो फिर भुजिया बन जाती है। तो मुझे वैसे ना गोभी के थोड़े बड़े पीस ही पसंद हैं, और थोड़ी ना खड़ी खड़ी गोभी ही पसंद है। तो इसमें बस अब मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, और थोड़ा सा पानी लगा के ना तो इसको मैंने थोड़ी सी देर ही पकाना है, क्योंकि आलू भी और गोभी भी ना बड़ी जल्दी गल जाते हैं। ये देखें जी, ये 3 मिनट के बाद मैंने खोला है इसका प्रेशर, और 3 मिनट के बाद इसकी ना ये लुक है। ये देखें, इसमें हर चीज़ गल चुकी है, गोभी भी गल चुकी है, आलू भी, और बीफ तो हमारा ऑलरेडी गला हुआ था। तो इसको हम अगर ज़्यादा देर पकाते ना तो गोभी भी घुल जाती। तो ये बड़ा मज़े का, हर चीज़ खिली खिली सी है इसमें, और मज़ेदार भी बहुत बना था ये सालन। आपने भी ना इसको मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई करना है। और आज मैंने इतनी मुश्किल से कुकिंग की है ना कि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैंने सारी कुकिंग की है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, और मैं वीडियोस में ना मज़ीद गैप नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले वो जो सीज़न चेंज हुआ ना तो मैं बहुत बिज़ी थी बच्चों के कपड़े वगैरह सेट एडजस्ट करने में, थोड़ी घर की सेटिंग में। फिर थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब हो गई, तो कुछ दिन का गैप आ गया था मेरी रेसिपी में। तो अब मैं मज़ीद गैप नहीं चाहती थी, इसलिए आज मैंने हाथ में ही मोबाइल पकड़ के जो है ना वो मैंने वीडियो को शूट किया है। और होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, और फिर इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अब दीजिए इरम आसिफ को इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।